नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो है डिवोर्स के रिगार्डिंग सेकंड मैरिज आपकी कब तक होते हुए यहाँ देखने को मिल रही है। संतान सुख के क्या जीवन में आपके योग रहने वाले हैं और क्या कोर्ट केस या जेल जाने के योग तो नहीं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बतलाना चाहते हैं कि दो यहाँ पर मेजर वरी लाइन्स आपकी प्रोमिनेंट मैनर में अवेलेबल हुई। इन दो वरीज लाइन में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज आने के साथ साथ काफी ज्यादा बैरियर्स लाइफ में हर विषय को लेकर के देखने मिल गया। लाइफ लाइन पर इन्वॉल्व ये लाइन होने के कारण लाइफ में होने वाली रुकावट, तकलीफ, परेशानी, बाधाओं को बतलाती है। मस्तिष्क रेखा को कट करने के कारण मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन को भी बतलाती है। और इनमें से दोनों ही रेखाएं यहाँ पर आपके हार्ट लाइन पे भी अवेलेबल हुई है, जो इमोशनल ट्रॉमा के साथ में हेल्थ इशू कन्वर्ट होने के योगों को भी बतला रही है। इन दोनों रेखाओं को बहुत बारीकी से समझना अथवा इन दोनों का ही उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के आपके लाइफ में जो इतना ज्यादा एकाएक स्ट्रगल, स्ट्रेस आ चुका है हर तरफ से, ये खत्म हो सकेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बतलाना चाहते हैं कि आपके सूर्य के क्षेत्र पर कोई भी क्रॉस या नेगेटिव साइन नहीं है। इस कारण से आपको कोर्ट केस या फिर जेल जैसी या बदनामी जैसे कोई भी महत्वपूर्ण योग यहाँ नहीं है। आउटर मार्स के ऊपर थोड़ी बहुत आड़ी रेखा जरूर है, जिसके कारण आप इन सब विषयों में फंसे हैं। ऊपर से मार्स लाइन का भी इन्वॉल्वमेंट काफी स्ट्रांगली आपके हार्ट लाइन से है, जिसके कारण यह फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन या आवेश में किए गए काम के द्वारा काफी ज्यादा यहाँ तनाव को निर्मित कर देता है। साथ ही साथ मांगलिक योग का भी निर्माण करने के कारण यहाँ पर मैरिज या रिलेशन के रिगार्डिंग एक ना एक बार ब्रेक, स्ट्रगल आता ही है। यहाँ पर जैसे ही आप अपने मार्स को और स्ट्रॉन्ग करना शुरू यहाँ करेंगे, वैसे ही आपके जीवन में कोर्ट केस जैसे तमाम तरह के और स्ट्रगल, जिसमें फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन की कमी या फिर अपने आप को सही प्रूफ करने जैसी तमाम तरह की चीजें पूर्ण रूप से फलित होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मंगल जब मजबूत होने लगते हैं तो इस कंडीशन में फाइटिंग कैपेबिलिटी हर विषय में बढ़ा देते हैं, जिसमें हेल्थ के रिगार्डिंग किसी तरह का स्ट्रगल नहीं आता। लाइफ एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, जिसके कारण फोकस, डेडिकेशन, डिवोशन जैसी चीजों में काफी बल आने लगता है और हमारे टारगेट, गोल, एम इजिली अचीव होते हुए देखने को मिलते हैं। जिसके अतिरिक्त अननेसेसरीली स्ट्रगल या स्ट्रेस जैसी तमाम तरह की चीजें यहाँ खत्म होना शुरू हो जाती है। जहां तक संतान के विषय में भी बात करें तो शुक्र के ऊपर काफी मजबूती से आपकी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं और बिल्कुल थंब के निकट भी हैं। तो यहाँ पर दो बेबी बॉय होने के योग काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दिए हैं। परंतु शुक्र के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो फैमिली लाइफ आगे बढ़ती है और हैप्पी मैरिड एंड फैमिली लाइफ की ये इंडिकेशंस को कंफर्म करता है। जहां तक हम देखेंगे तो फर्स्ट जो आपका यहाँ पर यूनियन लाइन है उसमें ब्रेक है, जिसके कारण यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण डिवोर्स हो भी गया। सेकंड में लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हुई है, जो अप्रोक्सीमेटली आई है आपके 34 और 5 के मिड में। तो इस पीरियड में आपको पार्टनर मिलने और फिर से रीमैरिज होने और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैरिड लाइफ होने के योग यहाँ दिखलाए गए हैं। क्योंकि देख सकते हैं कि सीधे यहाँ प्रोग्रेस लाइन्स अवेलेबल है, जिसमें हमारे सभी तरह के इनिशिएशन एफर्ट्स सही साबित होने लगते हैं। तो 34 के एज के आसपास में जो भी आपके लाइफ में अनदर पार्टनर आएंगे वो काफी ज्यादा अच्छे आपके लिए रहने वाले रहेंगे, क्योंकि वह आपके जीवन में तमाम तरह के बल व मजबूती लेकर के आएंगे, जैसे हौसला, हिम्मत, जुनून जैसी तमाम तरह की चीजें आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भी वो आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकली और प्रोग्रेस लाइन के जस्ट पैरेलल आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग आपकी सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हो गई, जिसे गार्डियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। और इस कंडीशन में पार्टनर के द्वारा इतना ज्यादा हमें सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण लाइफ काफी ज्यादा कंफर्टेबल और स्मूथ होने के साथ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स देना शुरू करती है, जिसमें लव, केयर, अटैचमेंट, अफेक्शन जैसी चीजें देखने को मिलती है और प्लेजर्स फुलफिलमेंट होता है। तो जैसे ही यहाँ पर आपके 34-5 में ये दोनों कॉम्बिनेशन एक्टिव हुआ, एक सिंगल वरी लाइन आपके पूरे लाइफ में अवेलेबल नहीं हो रहा है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि काफी ज्यादा स्मूथनेस आपके ओवरऑल लाइफ में प्लस कंफर्ट, लग्जरीज जैसी चीजें बढ़ेगी। इसी तौर तरीके से हम देखने जाएं तो करेक्ट आपके 34 एंड 5 के एज में मल्टीपल मरकरी लाइन निकला है, जिसने मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन को भी सेटिस्फाइड किया है। इसका तात्पर्य होता है पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना। और मरकरी लाइन में हम अपनी काबिलियत का बहुत अच्छा सदुपयोग कर पाते हैं, जिसमें क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है। जीवन से जो रस आपका निकलता जा रहा है वो रस इस पीरियड में फिर से आने वाला है, जो आपको वर्किंग कैपेबिलिटीज में काफी ज्यादा अपग्रेडेशन देगा, प्रमोशन या ग्रोथ देगा। अब यहाँ पर जॉब के रिगार्डिंग एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बतलाना चाहते हैं कि जॉब में किसी तरह का महत्वपूर्ण भाग्य आपका नहीं है। जब भी इस तरीके से मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ अटैच होती है तो इस कंडीशन में कमाई का साधन एक व खर्चे का साधन माध्यम अनेकों हो जाते हैं।
दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे तो सन लाइन जो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट मैनर में रिस्पॉन्ड की है वो मरकरी को देख करके की है, जो बिजनेस लक को साफ रूप से बतला रहा है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो गई कि सपोर्टिव हार्ट लाइन अवेलेबल है, जो पूरा का पूरा गार्डियन एंजल लाइन के ही अतिरिक्त गडल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रही है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्ट्रेस, प्रेशर, तमाम तरह के कंपटीशन जैसी तमाम तरह की चीजों से आप जैसे जातक जितना ज्यादा दूर रहते हैं उतना ज्यादा इमोशनल, सेटिस्फाइड एंड स्टेबल होते चले जाते हैं। सपोर्टिव हार्ट लाइन होने के कारण ये काफी ज्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल टाइप का नेचर इंडिकेट कर रहा होता है, और गडल ऑफ वीनस में हमेशा सैटर्न और सन को एक लाइन कवर कर रही होती है, जिसमें खासकर जॉब में 9 to 5 वर्क में या किसी के अंडर में काम करने से, और वही कंपटीशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन सराउंडिंग, इन सभी तरह की चीजों में कोई ग्रोथ नहीं मिलता, क्योंकि यह आपको इमोशनल सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इस कंडीशन में हमेशा से यही सजेशन दिया जाता है कि अपने एक्सपर्टीज पर ध्यान दीजिए, अपने पैशन, हॉबी को फॉलो यहाँ करिए और सेल्फ मेड करियर या इंडिपेंडेंट करियर बिल्ड करिए जिसमें आपका इमोशन लग रहा हो। जहां आपका इमोशन लगेगा वहीं पर सबसे ज्यादा भाग्य या बरकत आपको देखने को मिलने वाला है, और खासकर ये बात हो रही है करियर के रिगार्डिंग। तो जॉब में अगर सक्सेस पाना है या ऐसे तमाम तरह के स्ट्रगल से दूर रहना है जिसमें जेल या कोर्ट केस या तमाम तरह के नेगेटिविटीज का सामना करना पड़ रहा हो, तो मार्स की एनर्जी को पॉजिटिव कर लीजिए और सन की एनर्जी को बढ़ा लीजिए। मार्स की एनर्जी जो पॉजिटिव होती है, देखिए ये जो लाइन है इसका काम है फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन बड़ी जल्दी दे देना। ऊपर से अंदरूनी मंगल की पूरी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, जो फिजिकल व्यक्ति को डिस्टर्ब भी करती है, और इसके बाद में किसी ना किसी तरह का स्ट्रगल, स्ट्रेस फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग आना शुरू हो जाता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता आमतौर पर कमजोर होता है। अब एक बार अंदाजा लगाइए कि हमारा फिजिकल कैपेबिलिटी या मार्स के पास एनर्जी ही नहीं है किसी भी विषय में लड़ने का, तो क्या होगा? यहाँ से हम भागेंगे या फिर समय परिस्थिति के यहाँ अनुसार झुकेंगे, गलत को भी सहन करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये सब तरह की चीजों से हमारा लाइफ और इजी नहीं और ज्यादा टफ होना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सब तरह का ट्रबल आ रहा है। तो इसे हमें पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव अपने डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करना शुरू करिए, जिम जाना शुरू करिए, साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी तरह से फाइट यानी सच की लड़ाई लड़ने से कभी भी पीछे मत यहाँ हटिए। मंगल को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है गुरु के द्वारा, तो अपने जीवन में अच्छे सजेशन, एडवाइजर या गाइडर टाइप के लोगों को जोड़ना शुरू करिए, या अंततः किसी भी गुरु के पास लगातार जाना या मंदिर जाना शुरू करिए, वहां से भी आपको बल आना शुरू होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और फिजिकल एक्टिविटीज करना, उगते सूर्य को देख नमस्कार करना, ये सब तरह की चीजें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ऐड करना शुरू करेगा, सभी तरह का बल बढ़ाना शुरू करेगा। और फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनाव पूर्वक स्थिति, ऐसी सभी तरह की चीजों से और फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन से दूर रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? मार्स यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो गया। जैसे ही ये पॉजिटिव होता है तो जितने भी आड़ी रेखाएं हैं जिसमें कोर्ट केसेस या फिर रोग, ऋण, शत्रु हमें लगते हुए देखने को मिलता है, इसकी संभावना ही खत्म हो जाती है। इसीलिए ये रेखा थोड़ी धुंधली धुंधली यहाँ पर दिखने लगेगी, और उल्टा सपोर्टिव माइंड लाइन यहाँ पर आपकी अटैच हो जाएगी, जो हिम्मत, हौसला, जुनून इतना ज्यादा बढ़ा देगी कि किसी भी क्षेत्र में जाएं या फिर कोई भी काम करें, इतने पावर और स्ट्रेंथ के साथ करेंगे कि कोई मात ही नहीं दे पाएगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इसे आपको पॉजिटिव करना है। सूर्य को जो बल देना का बात है वो ये है कि सूर्य की रेखा अच्छी स्थिति में है, बायफोर्क भी है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग भी देती है, इज्जत, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी देती है। उल्टा यहाँ पर आपके अगर रेक्टेंगल का बड़े स्तर पर साइन बन जाए तो बड़े स्तर पर प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी भी अट्रैक्ट करके कपल ऑफ ईयर्स में ला के देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मल्टीपल लाइन्स ऐसे नीचे होता है तो हमारे लाइफ में काफी ज्यादा कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, डाउट्स आना शुरू होता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो हर जगह बिखरी हुई है, हर चीज हमें एक समय पर चाहिए, हर तरफ हमारा अटैचमेंट हो रहा है या इन्फ्लुएंस आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है। इन सब तरह की चीजों को रोक दीजिए और एक चीज एक समय पर करना शुरू करिए। लॉन्ग टर्म विजन गोल रख के यहाँ चलना शुरू करिए। जैसे कि हमारी सांसों को कोई भी इंसान बढ़ा नहीं सकता है, तो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस किसी अनदर यहाँ पर्सन, सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस के लिए मत करिए। अपने लिए जीना, अपने करीब आना, अपने मन अनुसार, अपने आत्मा अनुसार कार्य यहाँ पर आप जब करना शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा बल किसे मिलेगा? आपके सूर्य को। और जैसे ही सूर्य को बल मिलता है तो सभी तरह के हमारे टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सभी तरह की योग्यताओं का
सदुपयोग होने लगता है और उल्टा एनर्जी अट्रैक्ट हम करने लगते हैं, जिससे पॉजिटिविटी लाइफ में आती है। अब आप एक तरफ ये सोचिए कि इतनी मेजर वरी लाइन अवेलेबल है जिसमें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, इल्यूजन्स है, नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, साथ ही साथ में कोई बल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है फिजिकल या मेंटल लेवल पे भी, और इमोशनल लेवल पे भी टूटते चले जा रहे हैं, तो कैसे कोई नई पॉजिटिव एनर्जी लाइफ में अट्रैक्ट होगी? और जितनी अच्छी चीजें हैं वो तो दूर जाना शुरू होगा। जैसे कि कोई स्थान से हमें बदबू आने लगता है तो हम वहां ज्यादा समय रह नहीं पाते, वैसे ही ये रेखाएं हमारे लाइफ में ऐसी नेगेटिविटी हमारे चारों ओर ला देती है कि लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, और जिनसे उम्मीद रहती है वहां से भी फिर सपोर्ट नहीं मिल पाता, और फिर उसके बाद हमें निराशा आती है, नकारात्मकता लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि आप अपने भाग्य रेखा को देखिए, पूरे मणिबंध के क्षेत्र से, शुक्र के क्षेत्र से प्रारंभ होने वाली भाग्य रेखा में पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। एक बार याद कर लीजिए कि आपके जन्म के बाद में आपके घर परिवार की स्थिति में कितनी ज्यादा बरकत उन्नति हुई है, आपके खुद के भाग्य के अनुसार कितने लोगों का वेलफेयर हुआ है, कितने लोगों को इमोशनल या सपोर्टिव लेवल्स पे या हीलिंग करने के लिए आप हमेशा अवेलेबल हुए हैं। तो परमात्मा ने आपको सामान्यतः अच्छा हर चीज दिया है और बड़ा इंसान बनाने की संपूर्ण योजना बना रखी है। लेकिन अगर आप इस चीज में ट्रैप हो गए तो फिर ये मान के चलिए कि अभी 2 साल और आपका दिक्कत में जाने वाला है। सबसे पहला यहाँ पर स्ट्रेस लाइन जो अवेलेबल हुआ वो 23 से 5 में था। रिलेशन, मेंटल और करियर तीनों को लेवल पे यहाँ पर स्ट्रेस आता है, और उसके पहले 2 बार आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन हो गए, जिसके कारण वैसे ही ज्यादा ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी या डेवलपमेंट आपके चाइल्डहुड में नहीं हो पाया। दूसरी यहाँ पर लाइन अवेलेबल हुई, ये समय रहा आपके जीवन में 29 से लेकर के अभी तक ये अवेलेबल है, और इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि अगर आप इस ट्रैप से नहीं निकले, अपने आप को पॉजिटिव नहीं किया, अपने एनर्जी को अलाइन नहीं किया, ये सब सजेशंस को नहीं माना, तो अभी 2 साल और यानी तकरीबन यहाँ पर 34 से 35 तक इसका असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बेफिजुल की भागा दौड़ी, नकारात्मकता, बहुत ज्यादा सोच विचार जैसी चीजों से दूर हटना चाहिए, पास्ट फ्यूचर छोड़ देना चाहिए, सिर्फ वर्तमान पे आपको ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में सोचिए हर तौर तरीके से कि कैसे मैं आज को अच्छा कर सकता हूँ। सैटर्न पे जब भी बड़ी लाइन होती है तो सबसे बिगेस्ट और सबसे गुप्त रेमेडी यही होती है कि सांसों पे ध्यान देना शुरू करिए। जितना ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, गहरी सांसें लेते जाएंगे, कूलनेस, कामनेस आने यहाँ लगेगा, एंजाइटीज दूर होने लगेगा। यहाँ पर आप कपूर का तेल और इसके बाद में चंदन का तेल दोनों मिक्स करके अपने नाभि या पाँव में सोते समय भी लगाते हैं तो गहरी नींद भी आएगी, और एंजाइटी, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटीज आपके ऑरा से क्लीन होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये क्लीन करना जरूरी है, तभी जाकर आप अपनी लाइफ में अपने एक्सपर्टीज को, टैलेंट को शो कर पाएंगे। माइंड लाइन के एंड में बायफोर खोना मल्टी मिलियनर इसलिए बनाता है क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और लाभ प्राप्त करने की मानसिकता यह देता है। स्क्वायर का साइन तभी कंप्लीट होता है जब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की आदत शुरू हो जाती है। सेल्फ मेड लक लाइन तभी अपने पूरे असर दे पाता है जब सारा फोकस और सारा कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर आ जाए, और खुद के द्वारा ही ऐसे जाता फिर अपना भाग्य लिख पाते हैं। तो इसीलिए सब तरह का लव, केयर, अटैचमेंट और सब तरह का प्लेजर, सब तरह का सेटिस्फेक्शन, स्मूथनेस सब ईश्वर ने लाइफ में दिया हुआ है। बस ये थोड़ा नेगेटिव समय चल रहा है, सावधानी बरतनी है। और जैसे ही आपका जून और जुलाई का समय इस साल निकलता है, उसके बाद में साथ में ये जो रेमेडीज आप करते जाएंगे, फिर आप देखिए कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अतिरिक्त नए नए लोगों का आना, नए नए अपॉर्चुनिटी का आना, साइड वर्क बिजनेस क्रिएट होना, मन लायक काम होना, और अंततः जिस संतुष्टि सुकून की तलाश है वो आपको देखने को मिलेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।